दोस्तों, उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड द्वारा नई टीजीटी पीजीटी भर्ती की सुगबुगाहट जो है काफ़ी दिनों से चल रही है और ऐसे में लगातार अभ्यर्थियों द्वारा टीजीटी भर्ती से संबंधित कई तरह के प्रश्न किए जा रहे हैं। तो इस वीडियो में टीजीटी भर्ती 2021-22 से संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न है वो देने की कोशिश कर रहे हैं। आप लोगों द्वारा जो अलग अलग प्रश्न पूछे जा रहे हैं, उम्मीद है कि ये वीडियो देखने के बाद आपको यूपी टीजीटी भर्ती से संबंधित कोई प्रश्न या डाउट नहीं रहेगा। तो सबसे पहले जो प्रश्न पूछा जा रहा है वो यही है कि सर टीजीटी पीजीटी के कितने पदों पर विज्ञापन आएगा और कब तक इसका विज्ञापन जारी होगा। तो दोस्तों, सोशल मीडिया के माध्यम से आप लोग भी ये देख चुके हैं, सुन चुके हैं कि लगभग 27,000 पदों का टीजीटी पीजीटी भर्ती विज्ञापन आने की बात कही जा रही है, लेकिन ये एग्जैक्ट 27,000 पद नहीं होंगे। अभी हाल ही में 13 सितंबर को चयन बोर्ड में धरना प्रदर्शन हुआ था प्रतियोगी मोर्चा की अगुवाई में, और वहां पर चयन बोर्ड ने बताया था कि 15 से 20 दिनों के अंदर हम अधियाचन लेंगे और अधियाचन में जितने पदों के अधियाचन आएगा उसी के अनुरूप जो है पदों की संख्या होगी। ये 27,000 भी हो सकती है, 25,000 भी हो सकती है, 20,000 भी हो सकती है और 30,000 भी हो सकती है। एग्जैक्ट पदों की संख्या भी कुछ भी नहीं बताई जा सकती है, लेकिन ये ज़रूर कहा जा सकता है कि काफ़ी अच्छे खासे पद यहाँ पर इस भर्ती में आपको देखने को मिलेंगे। रही बात विज्ञापन कब जारी होगा, तो विज्ञापन के बारे में भी अभी कोई भी स्पष्ट डेट नहीं है कि कब विज्ञापन आएगा। अभी इस प्रक्रिया में लंबा समय है, ठीक है। तो ये कहा जा सकता है, जैसा कि चयन बोर्ड ने कहा था कि अगले 15 से 20 दिन में अधियाचन लेने के बाद हम विज्ञापन जारी करेंगे। तो चयन बोर्ड के इस बयान से उम्मीद लगाई जा सकती है कि आपका विज्ञापन नवंबर या दिसंबर तक आ सकता है, और अगर नवंबर या दिसंबर तक विज्ञापन नहीं आएगा तो ये उत्तर प्रदेश में चुनाव होने वाले हैं विधानसभा के, और फिर भर्ती प्रक्रिया फंस जाएगी और फिर चुनाव बाद ही भर्ती देखने को मिलेगी 2022 में, ठीक है। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये उठता है, क्या होगी शैक्षिक अर्हता और आयु सीमा। तो सबसे पहले आयु सीमा आप समझ लीजिए कि यूपी की टीजीटी भर्ती में जो कि उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड द्वारा करवाई जाती है, इसमें आयु सीमा जो होती है आपको बताना चाहेंगे कि कोई भी बाध्यता नहीं है आयु सीमा की। 60 वर्ष से कम कोई भी अभ्यर्थी है तो वो आवेदन कर सकता है, चाहे वो फ्रेशर कैंडिडेट हो या एक्सपीरियंस कैंडिडेट हो, ऐसी कोई बाध्यता नहीं है। कुल मिलाकर के 60 वर्ष से कम आपकी उम्र होनी चाहिए। जबकि अलग अलग विभागों द्वारा जो भर्तियां होती हैं तो कहीं पर 40 साल होती है, कहीं पर 32 साल होती है, कहीं पर 30 साल होती है, लेकिन फिलहाल माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की भर्ती में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। 60 वर्ष से कम आपकी उम्र होनी चाहिए। अगर हम शैक्षिक अर्हता की बात कर लेते हैं तो यहाँ पर जो शैक्षिक अर्हता मांगी जाती है वो ग्रेजुएशन संबंधित विषय से होना चाहिए, प्लस आपका जो बीएड भी होना चाहिए, ठीक है। हालांकि कुछ ऐसे विषय हैं जिनमें बीएड की रिक्वायरमेंट नहीं होती, जैसे कला विषय। कला विषय में बीएड की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं होती है। तो आप लोग अगर देखना चाहते हैं कला विषय की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, तो उसके बारे में हमने वीडियो बनाए हुए हैं ऑलरेडी, उसको जा करके आप चैनल पर चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। और नई शिक्षा नीति के लागू होने से अभी एनसीटी द्वारा ये कहा गया था कि मार्च 2021 के बाद, यानी 31 मार्च 2021 के बाद जो भी शिक्षक भर्तियाँ होंगी माध्यमिक स्तर की, यानी टीजीटी की और पीजीटी की, वहाँ पर जो है वो माध्यमिक स्तर का टेट या सीटेट लगेगा। लेकिन अभी तक माध्यमिक स्तर का टेट या सीटेट जो है वो करवाया ही नहीं गया है। तो ऐसे में माध्यमिक स्तर या टेट या सीटेट की कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं है। तो आप लोग निश्चिंत रहें, माध्यमिक स्तर का जो टेट है या सीटेट है वो बिल्कुल भी नहीं लगेगा। पहले संस्थान इसको करवाए, उसके बाद ही ये चीज़ें अप्लाई होंगी, इम्प्लीमेंट होंगी। तो निश्चिंत होकर के आप लोग तैयारी करें। अगर आप ग्रेजुएशन प्लस बीएड हैं तो आप निश्चिंत होकर के तैयारी करें, कोई भी दिक्कत नहीं है। और आपको ये भी बताना चाहेंगे कि यूपी की टीजीटी भर्ती में जो है वो जूनियर स्तर का जो टेट या सीटेट मांगा जाता है वो भी नहीं मांगा जाता है, सिर्फ ग्रेजुएशन प्लस बीएड आपका होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद नई शिक्षा नीति के तहत पाठ्यक्रम में भी कई सारे बदलाव की बात कही गई थी
कि यहाँ पर जो है जीके जीएस वगैरह भी आएगा और बहुत सारी चीज़ें आप लोग नई शिक्षा नीति जो ड्राफ्ट है, जो नोटिफिकेशन उसको पढ़े होंगे सारी चीज़ें। तो फिलहाल आपको ये भी बताना चाहेंगे, स्पष्ट करना चाहेंगे कि नई शिक्षा नीति के अंतर्गत अभी इस नोटिफिकेशन में बदलाव की कोई भी उम्मीद नहीं है। आपको बताना चाहें कि नई शिक्षा नीति हालांकि लागू कर दी गई, लेकिन इसको कई स्टेप में लागू किया जा रहा है, थोड़ा थोड़ा करके अलग अलग विभागों में इसको इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। इस वजह से टीजीटी पीजीटी भर्ती में फिलहाल अभी इसको इम्प्लीमेंट होने की कोई भी उम्मीद नहीं है। जिस तरीके से यहाँ पर सिलेबस होता आया है उसी तरीके से रहेगा। जीके जीएस बिल्कुल भी नहीं आने वाला है आपका, सिर्फ आपको सब्जेक्ट से रिलेटेड ही प्रश्न आएंगे, उन्हीं को आपको पढ़ना है। ऑब्जेक्टिव पेपर होता है, ठीक है, जो लोग एग्ज़ाम दिए हैं वो लोग जानते हैं कि ऑब्जेक्टिव पेपर होता है, ओनली सब्जेक्ट से रिलेटेड ही प्रश्न आते हैं जिस सब्जेक्ट के लिए आपने अप्लाई किया होता है। जैसे अगर आपने मैथ के लिए अप्लाई किया हो तो मैथ से संबंधित क्वेश्चन आएंगे, साइंस के लिए अप्लाई किया हो साइंस से संबंधित क्वेश्चन आएंगे, सोशल से अप्लाई किया हुआ है तो सोशल से संबंधित क्वेश्चन आएंगे, जीके जीएस नहीं आएगा। और पाठ्यक्रम में कोई भी बदलाव आपको देखने को फिलहाल अभी नहीं मिलेगा, ठीक है। अब कला विषय को लेकर के बात कर लेते हैं। अभी तक क्या है, चयन बोर्ड में जो है वो कला विषय की जो अर्हता होती है उसमें बीएड की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। अगर कोई कैंडिडेट ऐसा है जो इंटर यानी 12th पास आउट है, ठीक है, 12th पास आउट है और उसने प्राविधिक कला से जो है वो इंटर किया हुआ है, टेक्निकल आर्ट से इंटर किया हुआ है, साथ में उसका ग्रेजुएशन है, तो वो जो व्यक्ति टीजीटी कला के लिए पात्र होता है, ठीक है। तो इसमें अभी कोई बदलाव अभी फ़िलहाल देखने को नहीं मिलेगा, ये पात्रता ही आपकी अगली भर्ती में भी रहेगी, ठीक है। और कई ऐसे विषय होते हैं जैसे हिंदी हो गया, सोशल हो गया, ठीक है, इनमें सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन भी पूछा जाता है कि आपके पास पर्याप्त सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है या नहीं। अगर सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आपका ग्रेजुएशन में नहीं होता है तो फिर आप एलिजिबल नहीं होते हैं। तो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन का हमने अलग से वीडियो बनाया हुआ है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, कला का भी और इसका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन का भी, उसको भी आप लोग देख लीजिएगा किस विषय में क्या सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन होता है। अगर आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं है तो आप इसको सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बना लीजिएगा, तभी आप लोग आवेदन कर पाएंगे। इसके बाद हम बात करें कंप्यूटर विषय की भर्तियों को लेकर के। आप लोग जानते हैं कि LT ग्रेड भर्ती में कंप्यूटर विषय की जो भर्तियां हैं वो होती हैं, लेकिन माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड द्वारा जो यूपी बोर्ड के एडेड स्कूल हैं यहाँ पर कंप्यूटर विषय की भर्तियाँ नहीं होती हैं। तो क्या कंप्यूटर विषय की भर्तियाँ अगली भर्ती में आएंगी, क्योंकि कंप्यूटर विषय की काफ़ी ज़्यादा डिमांड है। बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे हैं जो इस भर्ती के लिए लगातार प्रयासरत हैं कि कंप्यूटर की भर्तियां आई जाएं। हालांकि यूपी बोर्ड में जो है कंप्यूटर विषय की मान्यता है, इसको पढ़ाया भी जाता है विद्यालयों में, लेकिन अजीब विडंबना है ये कि यूपी बोर्ड द्वारा जो कंप्यूटर विषय है इसको अभी तक इसका पद सृजन नहीं किया गया। कंप्यूटर विषय का शिक्षकों के पद सृजन यहाँ पर नहीं है, इस वजह से कंप्यूटर शिक्षक की भर्तियाँ नहीं होती हैं। तो माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने अभी हाल ही में 13 सितंबर को ये बताया है कि अगर कंप्यूटर विषय के पद सृजन हो जाता है इनका, ठीक है, तो कंप्यूटर विषय की भर्तियां भी आएंगी। तो जो भी कंप्यूटर विषय के अभ्यर्थी हैं, छात्र, जो संगठन है, उनको ये प्रयास करना चाहिए कि आजकल के ज़माने में कंप्यूटर बहुत ही ज़रूरी हो गया है और ऐसे में एक जो है कैंपेन चला करके कंप्यूटर विषय के पद सृजन करवाए जाएँ और कंप्यूटर विषय की भर्तियां भी करवाई जाएँ ताकि बच्चे भी कंप्यूटर विषय को सीख सकें, यूपी बोर्ड के जो भी छात्र हैं, ठीक है। अधिकतर छात्रों को ये पूछा जाता है कि सर टीजीटी भर्ती में सैलरी वगैरह कितनी होती है, तो सैलरी के लिए भी हम आपको बताना चाहेंगे कि सैलरी का भी डिटेल्ड वीडियो हमने अपने चैनल पर बनाया हुआ है। टीजीटी का भी डिटेल्ड वीडियो है और पीजीटी सैलरी का भी डिटेल्ड वीडियो है, उसको आप लोग देख लीजिएगा। अभी हाल ही में हमने वीडियो बनाया हुआ है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका भी लिंक मिल जाएगा, आप क्लिक करके देख सकते हैं। और टीजीटी सैलरी वगैरह, पीजीटी जो सैलरी होते हैं इसमें थोड़ा जो है हर साल चेंजमेंट होते रहते हैं, क्योंकि डीए बढ़ता रहता है और जो आपका इंक्रीमेंट है वो भी होता रहता है। तो फिलहाल अगर आप एक आइडिया लेना चाहते हैं कि शुरुआत में आज अगर कोई आज ज्वाइन करता है तो कितनी सैलरी मिलेगी, तो उसको वीडियो आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा। सिलेक्शन प्रोसेस की अगर हम बात करते हैं क्या सिलेक्शन प्रोसेस होता है, तो टीजीटी भर्ती में जो है अब जो भर्तियां होती हैं वो सिर्फ रिटन एग्ज़ाम के बेस पर ही होती हैं। 500 नंबर का आपका जो यहाँ पर रिटन एग्ज़ाम होता है, इसमें से 125 क्वेश्चन आपकी परीक्षा में आते हैं,
सिर्फ और सिर्फ सब्जेक्ट से रिलेटेड ही क्वेश्चंस होते हैं। एक क्वेश्चन जो होता है 4 नंबर का होता है, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, ठीक है। और इस तरीके से आपका मेरिट के आधार पर यहाँ पर चयन होता है। एकेडमिक मेरिट नहीं जुड़ती है, इंटरव्यू नहीं होता, पहले होता था इंटरव्यू, लेकिन अब मतलब इसको इंटरव्यू हटा दिया गया है टीजीटी से, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग होनी नहीं है, तो सिर्फ और सिर्फ आपका जो दारोमदार है वो सिर्फ और सिर्फ लिखित परीक्षा पर ही निर्भर करेगा। लिखित परीक्षा जितना अच्छा आप कर लेंगे उतना आपके सिलेक्शन के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे। और एक विषय ये भी प्रश्न बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, क्या इसमें अप्लाई करने के लिए ग्रेजुएशन में 50% की बाध्यता है? तो दोस्तों आप सभी के लिए गुड न्यूज़ है कि टीजीटी भर्ती में 50%, 55% की कोई भी बाध्यता नहीं है। अगर आप 33% भी हैं आपका ग्रेजुएशन में और आप ग्रेजुएशन में पास हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। सबसे इजी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है और जो सबसे अच्छी भर्ती होती है वो माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की होती है। लेकिन बस इसमें कमी ये होती है कि यहाँ पर जो सिलेक्शन प्रोसेस होता है वो 4 से 5 साल खिंच जाता है, इस वजह से इस भर्ती में टाइम ज़्यादा लग जाता है। लेकिन एक अच्छी बात ये करें कि 2021 की जो भर्ती हुई है वो रिकॉर्ड समय में पूरी हो रही है। मार्च में विज्ञापन आया था और अक्टूबर तक भर्ती आपकी प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। तो उम्मीद है कि भर्ती 6 महीने के अंदर ही कंप्लीट हो रही है और ऐसे ही आने वाली भर्तियाँ भी उम्मीद है कि ये पूरी होंगी, ठीक है। तो इस विषय में हमने इस वीडियो में टीजीटी भर्ती से संबंधित सारी चीज़ें आपको बताई हैं। कोई प्रश्न अगर छूट गया हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है। कोई भी क्वेरी होती है, अगर आप इसकी लगातार अपडेट पाना चाहते हैं तो वहाँ पर भी हमसे जुड़ सकते हैं और अपनी क्वेश्चन क्वेरी का समाधान कर सकते हैं। हमारे चैनल पर टीजीटी पीजीटी शिक्षक भर्तियों की सारी अपडेट आपको प्रोवाइड की जाती है। तो अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जो भी ऑथेंटिक और रियल इन्फॉर्मेशन होगी वो चैनल के माध्यम से आप लोगों को प्रोवाइड की जाएगी। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।